हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स का, मैचिंग का, एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 1 दैट इज द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। द फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। आप लिख सकते हैं द सेल वॉल प्रोवाइड्स rigidity and protection to the plant cell. All cellular activities are controlled by the nucleus. The mitochondria is known as the powerhouse of the cell, हम लोग बोलते हैं। Tissue is a group of cells performing a specific function. It was Robert Hooke है ना who observed cells for the first time। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैचिंग है। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आप पैकेजिंग सेंटर से मिला सकते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम्स को जीन्स से, डेड सेल्स को आप कॉर्क से, एंड फोटोसिंथेसिस को क्लोरोप्लास्ट से मिला सकते हैं। मैचिंग होगी। अब एमसीक्यू देखते हैं। द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट्स एज ए स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नोन एज द वेक्टल बोलते हैं हम लोग उसको। Hence egg is a single cell लिखेंगे। The nucleus is separated from the cytoplasm by the nuclear membrane लिख सकते हैं आप, टिक कर लें। Which of the following will not be found in an egg cell, human liver cell and an amoeba? तो cell wall। Which of the following represent the correct sequence? तो cell, tissue, organ system। ठीक है, फिर which amongst the following pairs can be found only in a plant cell but not in an animal cell? तो cell wall and plastic है ना, जो कि प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। लिस्ट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल। चलिए इसके लिए क्वेश्चन आंसर खोलते हैं हम लोग, है ना। तो लिस्ट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल में आप लिख सकते हैं द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ विच। तो यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश में डिफरेंस लिख दीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल एंड एग्जांपल इग्लेना एंड अमीबा लिख सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ह्यूमंस एंड बर्ड्स एग्जांपल लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो all organisms are made up of cells. A cell is capable of independent existence. Due to this, cell is called the structure and functional unit of life लिख सकते हैं आप। Plant cells are more rigid than the animal cells, है ना। तो इसका आपको बताना है रीज़न। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल्स होता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई इज इट सो कॉल्ड? तो यहाँ लिख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट, है ना। चलिए देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू फ्रूट्स। What are cilia and flagella, है ना। Write one similarity and one dissimilarity between the two of them. Cilia and flagella are extension on the cell membrane. This helps in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than flagella. ये आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, if onion peels cells and chick cells are observed through a microscope, state the two major differences that the observer is likely to find, है ना। the two major differences that the observer is likely to find आप लिख सकते हैं यार। in onion peel cells, cells are arranged in rows and cell wall is present. in chick cells, cells randomly arranged, cell wall is absent. then question है, classify the following into cells, tissue and organ। में आपको क्लासीफाई करना है इसको, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग क्लासीफाई। तो सेल हो गया फैट सेल एंड आरबीसी हो गया, टिश्यू हो गया ब्लड एंड मसल, ऑर्गन हो गया स्किन एंड ईयर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द सेम शेप। जस्टिफाई द above statement by drawing at least 3 different cell types found in human beings। 3 different cell types found in human beings are, आप लिख सकते हैं, liver cell, fat cell,
सॉरी फैट सेल, स्मूथ मसल सेल, ये ड्रॉ कर सकते हैं। दिस फिगर्स क्लियरली सो दैट लीवर सेल इज इरेगुलर इन शेप, लीवर सेल देखिए इरेगुलर शेप का होता है, फैट सेल इज स्फेरिकल एंड मसल सेल इज स्पिंडल शेप। दिस shows that all cells in an organism do not have the same shape. Where and how are chromosomes formed? State their significance. The chromosomes are formed in the nucleus during cell division. When the cell is ready to divide, the chromatin in nucleus condenses to form thicker thread-like chromosomes. Chromosomes are responsible for inheritance of characters from one generation to the next generation. With the help of well-labeled diagrams, highlight three differences between a plant cell and an animal cell. तो three differences between a plant cell and an animal cell आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पहले तो डायग्राम आप बना लीजिए। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल है ना, ये आपका प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल हो गया। अब डिफरेंस देखिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, वैक्यूल इज वेरी लार्ज, वैक्यूल्स आर स्मॉल। राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, फिर दिया हुआ है। Endoplasmic reticulum, it is a network of membranes. It provides channels for transport of materials in a cell. Golgi complex, they are sac-like structures stacked one above the other. They are involved in the processing and packaging of materials produced by the cell, है ना। Nucleus, a specialized structure in the cells bound by the nuclear membrane, responsible for controlling all cellular activities. Chromoplasts, है ना, क्लोरोप्लास्ट हम लोग देखते, क्रोमोप्लास्ट देखते हैं हम लोग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट। ये हो गया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर वैक्यूल्स है, इट appears as an empty space in the cytoplasm. It is generally large in plant cells. It stores excess of water and waste products. Mitochondria, these are rod-shaped or spherical structures. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. The cell membrane is a very important component of a cell. How is damage to the cell membrane likely to impact the functions of the cell? So when the cell membrane gets damaged, it exposes the cell's content to external environment. This results in stoppage of all functions of the cell and eventually to cell death. Here I define the term cell for plants or animals. Name the different organelles that make a cell. Explain why none of these is called the structural and functional unit of life. A cell is the basic structural, functional and biological unit of all known organisms. A cell is the structural smallest unit of life, and therefore cells are often described as the building blocks of life. The different organelles that make a cell are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, lysosome, vacuole and ribosome. All these cell organelles work together to perform different functions of the cell. None of these is capable of independent existence, so they are not called the structural and functional unit of life. तो ये क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्यूशन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन हो गया। क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।